इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक ने किसानों की आवाज उठाने के लिए राजे बाबू पार्क में किया बैठक का आयोजन। उसके बाद किसानों की समस्या को लेकर डीएम को दिया ज्ञापन में मक्का की फसल को मंडियों में सस्ते दामों में खरीदने को लेकर किसानों में दिखा रोष, फसल बर्बादी, एमएसपी जैसे मुद्दों पर की चर्चा। कि आपने आज मासिक पंचायत में आकर भाग लिया, जबकि आज किस आम का काम चल रहा है, धान की रोपाई का काम चल रहा है, मक्का की कटाई का काम चल रहा है। सारी फसलें इस वक्त किसान के सर पर हैं, लेकिन आप आए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपने साथियों से बस आज एक बात कहनी है कि आप निरंतर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक को मजबूती की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक को बने हुए अभी मात्र 3.25 वर्ष का समय हुआ है, लेकिन आपके अथक प्रयासों से, आपकी मेहनत से जनपद में भारतीय किसान यूनियन ने अपना एक मुकाम हासिल किया है। प्रत्येक अधिकारी के जहन में, दिमाग में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का माहौल है। पूरा प्रशासन जानता है कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के लोग किसानों की वाजिब मांगों का लिए धरना, प्रदर्शन और ज्ञापन देने का काम करते हैं। वही संगठन है जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने 87 में बनाया था। उसकी पुनः स्थापना हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने की, सप्तऋषियों ने की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजेश चौहान, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी मांगेराम त्यागी जी और हमारे बहुत बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, बहुत सारे, जिनको हम सप्तऋषि का नाम देते हैं, उन्होंने इसकी पुनः स्थापना करी। कब की? जब ये संगठन गद्दारों के हाथे पहुंच गया था और ये डूबने जा रहा था। उस डूबते हुए संगठन को बाहर नैया पर लाने का काम हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया। आप उस संगठन के बीच, आप उस संगठन के लोग बैठे हो जिसमें बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा निवास करती है। आप उस संगठन की बात मत करो जिसमें बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा निवास ही नहीं करती है। असली संगठन बाबा टिकैत का ये है जिसमें आप बैठे हो। इससे बड़ा संगठन दुनिया में कहीं नहीं है। 14 देशों का संगठन है जिसमें आप काम कर रहे हो। 14 देशों में ये संगठन आपका काम कर रहा है। 14 मांग पूरी न होने पर दी खुली चेतावनी, किया जाएगा बड़ा आंदोलन। संवाददाता से बातचीत में राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने क्या कहा, देखिए इस खास खबर में। बुलंदशहर मलगा पार्क में यहाँ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के कार्यकर्ता यहाँ बैठक कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर बैठक की जा रही है, इसके लिए मेरे साथ जो संगठन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी मेरे साथ मौजूद है, जानेंगे। सर, आज जो बैठक की गई है किस संबंध को लेकर? आज जो हमारा मुख्य जो मुद्दा है वो है मक्का का जो खरीद केंद्र सरकारी लगते हैं मंडी समितियों में, अभी तक नहीं लगे हैं वो, और जो वहाँ के बिचौलिए हैं, दलाल हैं, आड़ती हैं, वो जो किसानों की जो मक्का है उसे औने पौने दावों में एक तरह से पूरे से लूट मचा रहे हैं। तो हमारा आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिएंगे अभी, और उनसे ये मांग है कि तत्काल जो है किसानों के कांटे मंडी समितियों में लगाए जाएं, ताकि जो बेचारा गरीब किसान है वो अपनी फसल का उचित दाम प्राप्त कर सके। क्योंकि एमएसपी की मांग हमारी बहुत दिन से चल रही है, इसके लिए काफ़ी लड़ाई भी हुई है और सरकारों के आंदोलन प्रदर्शन आपने देखा कि दिल्ली के बॉर्डरों पर किस तरह से एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ी गई, लेकिन वो मांग अब तक भी पूरी नहीं हुई है। और यही कारण है कि किसान एमएसपी की मांग करता है ताकि उसका जो है फसल लुटने से बच जाए। जैसे कि अभी आपने बताया, एमएसपी की मांग हो या किसानों को कोई भी मांग हो, सरकार मानने को तैयार नहीं होती है। आप आंदोलन करते हैं, उसमें प्रदर्शन करते हैं, आपको लगता है कि मक्का को लेकर जो है ये सरकार मांग करेगी, पूरी करेगी आपकी? नहीं, हमने पिछली बार भी इसके धरना प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद फिर कांटे लगे थे मंडी समितियों में, और इस बार भी हम मांग कर रहे हैं। अगर ये आज हम मांग कर रहे हैं, अगर इसे सरकार या हमारा प्रशासन इस पर गौर नहीं देता है तो फिर उसके लिए हम सड़कों पर उतरेंगे। और हमने पिछली बार भी मक्का सड़कों पर फेंकी थी, जाम लगाया था। तो फिर अगर नहीं सुना जाता तो फिर सुनाने के और तरीके हैं। आप जानते हैं भारतीय किसान यूनियन एक निडर संगठन है, वो अपनी मांगों के लिए लड़ता रहता है, उसे किसी चीज का ना तो डर होता है ना किसी चीज का भय होता। हम लोग शांति के साथ, अहिंसा के साथ
अपनी बात रखते हैं और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो देखा जा रहा है कि जैसे कि अभी तेज आंधी बारिश से जो है किसानों को भारी नुकसान हुआ है, उसको लेकर भी आपने क्यों मांग? जी, उसके लिए हमने मांग की थी जिलाधिकारी महोदय से, और जहां स्थिति बहुत ज्यादा किसानों की खराब हुई है वहां पे उसका आंकलन भी कराया गया है और जो है शासन के लिए भेजा भी गया है। अगर उस पर भी शासन और प्रशासन किसानों की मदद नहीं करते हैं, जो किसान बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो गए, जिनकी फसल खत्म हो गई, जो ओलावृष्टि आंधी से बिल्कुल नष्ट हो गए, जिनके आगे आज रोटी की भी समस्या उन किसानों की, अगर मदद नहीं की जाती है तो उसके लिए फिर आंदोलन भी होगा और लखनऊ जाके भी हम आंदोलन करेंगे। तो देखा जाता है कि जब किसान है और आपके क्षेत्र में आम की बहुमूल्य खेती होती है, इस बार आंधी तूफान में आम का भारी नुकसान हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? आम का भी काफी नुकसान हुआ है और भी काफी फसल है, आम है, जैसे लीची का भी नुकसान हुआ, अमरूद था वो भी कच्चा था, वो भी उसका नुकसान हुआ है। तो इन सब के लिए भी हमने कहा है कि जिलाधिकारी महोदय से इन सब का आंकलन करा के, मतलब हमारा कहना ये है कि जो किसान जहां भी उसे नुकसान हुआ है, समस्त किसानों के लिए हमारी ये मांग है। हमारा कोई भेदभाव नहीं है कि हम फल के किसान की बात नहीं कहेंगे, जहां गन्ना का किसान का नुकसान हो गन्ने की बात कहते हैं, जहां और अन्य फसलों का नुकसान है उनकी बात कहते हैं। तो जिन फसलों का भी नुकसान है, सब धान में पीछे एक जो है ऐसा कीट आया कि पूरे खेत बर्बाद हो गए, तो हमने कहा इनका भी आंकलन किया जाए। किसान कर्ज लेके फसल बोता है, किसान पहले अपनी जमीन को जो है बैंकों में गिरवी रखता है, साहूकार के यहाँ गिरवी रखता है, तब वो बेचारा फसल बोता है। अगर उसका फसल का उसे रिटर्न नहीं मिलेगा, उसकी जो है वापसी नहीं होगी, तो फिर वही कर्ज के नीचे डूबेगा, वो फिर आत्महत्या की तरफ चला जाता है। तो मेरा सरकार से भी ये कहना है, प्रशासन से भी कहना है कि किसान का जीवन जो है बचाने के लिए ऐसे किसान जो बेचारे पूर्ण रूप से कर्ज लेके अपनी खेती पे जो है निर्धारित हैं, ऐसे लोगों की तत्काल मदद की जाए ताकि उनका जीवन बचे, उनके बच्चों के सामने भूख की समस्या उत्पन्न ना हो। तो आज जो आप ज्ञापन देंगे, किन किन मांगों को लेकर देंगे, कितनी मांग है? आज हमारी सबसे मुख्य मांग यही है कि जिस तरह से मंडी समितियों में किसान की मक्का को लूटा जा रहा है, उस पर तत्काल प्रभाव से सरकार संज्ञान ले। ऐसे लोग जो एमएसपी से कम भाव पर किसान की फसल को मजबूरी में बेचारे की लूट रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, ऐसे लोगों को जो है सजा दी जाए, ताकि वो इस तरह की खुलेआम, ये तो डकैती है, लूट है। भाई एक बार बताओ, सरकार ने कह दिया कि ये एमएसपी है, इससे कम पे कोई खरीद नहीं सकता, ये बिल्कुल न्यूनतम खुदरा मूल्य है, इससे कम पे कोई खरीद नहीं सकता, तब भी खरीद हो रही है। सरकार के आदेश का अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो वो अपराधी लोग हैं, ये अपराध की श्रेणी में आता है। और किसान की जो लूट फसली कर रहे हैं, ये भी लूट की श्रेणी में आता है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, किसान की फसलों की रक्षा की जाए, ताकि वो समय से अपने बैंक का भुगतान कर सके, बिजली का बिल दे सके, खाद पानी का जो कर्ज है वो निपटा सके और अपनी फसलों का उचित दाम उनके पास आ जाए। अगर ये थे मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन राजनीति के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मांगराम त्यागी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मंडी समितियों में किसानों के साथ लूट की जा रही है, यानी कि जो मक्का है उसको कम दामों में खरीदा जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर ये बैठक कर रहे हैं और यहाँ जिला अधिकारी को एक ज्ञापन भी देंगे राष्ट्रपति को संबोधित। इसको लेकर इनका साफ तौर पर यह भी कहना है किसानों की जो भी समस्या है उसके लिए हमेशा ये आंदोलन करता है और आज जैसे कि आज आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, ऐसे ही किसानों को कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक हमेशा इसी तरह से हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताया कि किसान इस वक्त जो है आंधी तूफान बारिश से बर्बाद हो चुका है और दूसरी तरफ जो मंडी समितियों में किसान के साथ जो लूट की जा रही है उसके खिलाफ ये सख्त आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इनका साफ तौर पर कहना ये भी है अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो अगली जो है चेतावनी यानी कि बड़ा आंदोलन ये कर सकते हैं। मैं अपने सहयोगी साना खान के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज़, बुलंदशहर।